थोड़ा दोस्तों पीडीएफ को साफ करने में इधर उधर हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हिंदी में पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि अनाथ का विलोम आप सभी को बताना है, क्या होगा अनाथ। देखो निर्धन, निर्धन का अगर मैं विलोम बताऊं तो धनी हो जाएगा। निर्धन का विलोम क्या होगा, धनी। अज्ञात का दोस्तों क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पिछली बार एक आपके एग्जाम में स्थावर पूछा गया था, मैंने आपको कई बार बताया भी है। स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, स्थावर का सर जंगम हो जाएगा। पिछली बार एक ऋज भी पूछा गया था, तो ऋज को अगर पूछा है तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ये वक्र होता है ऋज का, ठीक है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन याद रखने हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आपको, कह जिसके आर पार देखा जा सके, दूरदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, ठीक है। तो दूरदर्शी क्या होता है, जो दोस्तों दूर की देखे, दूरदर्शी जो दूर की देख सके, तो उसे दूरदर्शी बोलेंगे, दूर की देख सकता हो, ठीक है। और अपारदर्शी क्या हो, जिसके पार दोस्तों, जिसके पार ना देखा जा सके, ना देखा जा सके, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। और जिसके पार देखा जा सके उसे दोस्तों पारदर्शी बोलेंगे, ठीक है। आपने साइंस पढ़ी होगी, उसमें देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली वगैरह, तो उसमें क्या होता है, पारदर्शी, जिसके पास देखा जा सके, ठीक है दोस्तों। तो सी राइट आंसर होगा। ये बुक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है, इसको देखिए। कह रहा है विश्व में ही प्रधानता है ज्ञान की, धर्म की, वाणी की, कर्म की। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, विश्व में की प्रधानता है, तो आप सभी को पता है विश्व में दोस्तों कर्म की प्रधानता होती है, आप सभी बोलेंगे डी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्या उसकी आंखों से आंसू बहता है। देखिए ये जो आते हैं इनमें दोस्तों ये भाग में त्रुटि वाले, अगर आपको इसमें लग रही है त्रुटि तो आपको ए ऑप्शन चूज करना है, इसमें लग रही है तो बी ऑप्शन लगना है, इसमें आंसू में अगर कोई दिक्कत है तो सी ऑप्शन, और बहता में है तो डी ऑप्शन, ठीक है, आपको चुनना है। अगर देखें उसकी आंखों से आंसू बहता है, तो बहता है दोस्तों गलत लिखा, फिर आप कहेंगे सर होगा क्या, तो मैं दोस्तों आपको बताऊं यहां पर होगा बहते हैं। क्या होगा, बहते हैं, उसकी आंखों से आंसू क्या है, बहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका डी गलत है, तो राइट आंसर आपका क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, क्वेश्चन ऐसा है कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आओ अब क्या हुआ, बहते हैं। आइए अगले पर क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। हिंदी के जो क्वेश्चन है वो 61 से शुरू हुए हैं दोस्तों, 80 तक चलेंगे। तरह समानार्थी, दोस्तों मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी में समानार्थी जो है वो पर्यायवाची को ये समानार्थी कहते हैं, तो पर्यायवाची आपको बताने होते हैं, ठीक है। आइए समानार्थी, आकाश, आकाश की अगर मैं पर्यायवाची की बात करता हूं तो आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। देखो आकाश के, देखो आपको पता हो गगन बहुत इंपॉर्टेंट है। गगन एक होता है, क्या होता है मैं लिख देता हूँ, फिर आप इनको बताइए आंसर। एक गगन होता है, एक नभ होता है, नभ गगन, ठीक है। अंबर भी होता है, नभ होता है, गगन होता है, अंबर भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, ठीक है। द्विव भी कहते हैं, द्विव भी होता है। एक अधर भी होता है, अधर की, ठीक है, अधर भी होता है। और व्योम भी होता है, व्योम, ठीक है। अनल, अनल दोस्तों ये आग का पर्यायवाची है, ठीक है, आग। अनिल और अनल, इसके बारे में भी मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, ये दो शब्द होते हैं, ठीक है। उसके बाद दिवाकर, दिवाकर ये दोस्तों सूरज, सूरज का पर्यायवाची, सूरज का। दिवाकर, दिन कर, ये सब भानु, भास्कर, ये सब सूरज के पर्यायवाची होते हैं। विप्र, विप्र दोस्तों ये दुश्मन का पर्यायवाची है, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये विप्र दुश्मन का पर्यायवाची है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, देखो अनल और अनिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक शब्द होता है अनल और एक दोस्तों होता है अनिल, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं दोनों देखो आपके कंफ्यूजन दूर करता हूं, ठीक है। देखो अनिल, अनल जो होता है अनल, अनल को आपको आग रखना है, ठीक है, और अनिल को दोस्तों वायु रखना है। और इनको याद करने की मैं आपको छोटी ट्रिक बताता हूँ। देखो अनल में कोई पाई मात्रा नहीं है ऊपर या नीचे, तो यहाँ भी कोई भी पाई मात्रा नहीं, हालांकि ये बड़ा आ अपने में होता है लेकिन बड़ा आ बना है, तो आग ऐसे आप लिख सकते हैं। इसमें पाई बनी है और इसमें भी वायु में पाई है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये याद करने का तरीका है, अनल और अनिल ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 66 कह रहा अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। लज्जित होना, बुरा लगना, होश में आना, ध्यान ना देना। तो राइट आंसर क्या होगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या होगा दोस्तों, लज्जित होना, लज्जित होना, या इसके यहां पर आप शर्मिंदा होना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शर्मिंदा होना भी कह सकते हैं, शर्मिंदा होना, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। क्वेश्चन 67 बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आप सभी को बताना है कौन सा होगा, ठीक है। आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी को घर जाओ, आप नानी के घर जाइए, ये आपका शुद्ध है, आप नानी के घर जाइए। राइट आंसर विकल्प डी होगा, आप नानी के घर जाइए। देखिए जो आपको शुद्ध शुद्ध होते हैं दोस्तों वाक्य वाले, ये दो प्रकार के आएंगे। एक तो आपको देखो चारों शब्द एक ही समान दे दिए तो ये तो सरल हो जाएंगे, लेकिन जहां पर चार अलग अलग वाक्य आपको दिए जाएंगे वो थोड़ा आपके लिए जटिल होंगे, ठीक है। तो उनको ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं है बहुत जटिल है, लेकिन हाँ उनमें थोड़ा आपको दिमाग दोस्तों लगाना पड़ता है। आइए
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा दोस्तों। 68 बताइए, कह रहा रिक्त स्थान का उचित शब्द आपको बताना है। पिल्ला डेस का बच्चा है। देखो पिल्ला पक्षी का तो बच्चा होगा नहीं, ना ही मानव का होगा, ना ही बकरी का होगा, तो काहे का होगा? कुत्ते का। पिल्ला जो होता है वो कुत्ते का। एक शावक आपके एग्जाम में पूछ लिया, शावक किसका बच्चा है? कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा रिक्त स्थान में, ठीक है। तो रिक्त स्थान आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आशा शब्द का विलोम क्या होगा? आशा का बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आशा का क्या होगा? आशा, राइट आंसर बताना है। आशा का क्या होगा? आशा का विलोम दोस्तों निराशा होता, निराशा, निराशा। आश्रय निराश्रय हो जाएगा। आशावादी, आशावादी का निराशावादी हो जाएगा। आशावादी का निराशावादी हो जाए। देखो मैं आपको विलोम की एक बात बता देता हूँ। विलोम, विलोम दोस्तों होता है, विलोम मतलब होता है उल्टा, विपरीत। लेकिन एक बात याद रखना, विलोम की एक प्रकृति होती है कि जिस भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी भाषा में आपको देना है, आंसर देना है। जैसे आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए 70 नंबर, कह रहा हथियार डालना। हथियार डालना क्या होता है? जीतना होता है, हार मानना होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें दो ही ऑप्शन हमें मिल गए, आपको बताना है हार मानना होता है, ठीक है। हथियार डाल देना मतलब क्या होता है? हार मानना। क्लियर है? आइए देखो, ये दो ऑप्शन इसके ऊपर दिए गए थे, आराम करना या क्रोध करना। ये तो हो नहीं सकते, ये भी ज़्यादा डार्क हो गया। इसको देखेंगे, गोदान किसकी रचना है? तो देखिए ऐसा नहीं है रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। लेकिन हाँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन एक बार बूझ लिया गया था, आपको रचनाएं नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, आपको ये शायद मुझे लगता है ऐसे ही बूझ लिया गया था, हाँ आया था पिछली बार, तो आपको इनके बारे में बहुत याद नहीं है। गोदान किसकी रचना है? तो आप सभी को ये तो पता होगा, प्रेमचंद्र की। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन बुक में दिया गया, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस में आया था तो उसमें ऐसे लिखा था गोदान, गोदान, फिर लिखा था ब्राइक, मतलब ये रिक्त स्थान की रचना है, गोदान देश की रचना है, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान में उन्होंने पूछा था, बल्कि रचनाएं आपके एग्जाम में नहीं आती हैं, आपको ये बात याद रखनी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बताइए, सही वर्तनी बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही वर्तनी बताइए। एक मैंने सही वर्तनी आपको बताई थी, अनाधिकार बताना है, ये शुद्ध है या सही है, मतलब अशुद्ध है बताना है। ये अनाधिकार बताना है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है। एक अधीन होता है, एक अधीन होता है, ये बताना है आपको क्या होता है। इन दोनों में को बताना है कौन सी सही है। बल्कि मैं मनुष्यता वाली आपको बताऊं, अगर मनुष्यता वाली मैं आपको बताऊं तो मनुष्यता वाली जो राइट आंसर, देखो मनुष्य, मनुष्य होता है, तो मनुष्य कैसे लिखा जाएगा? तो आप सभी को पता होगा, राइट आंसर सी होगा मनुष्य, बाकी सब गलत हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अनधिकार कोई शब्द नहीं, तो एक शब्द होता है अधिकार। एक शब्द आपने सुना होगा अधिकार, एक शब्द सुना है अधिकार, बिल्कुल आपने सुना होगा अधिकार शब्द होता है, ठीक है। अधिकार, अधिकार में उपसर्ग जुड़ जाता है अन, जब अन उपसर्ग जुड़ जाएगा तो आ, और ना के साथ ही आ मिलेगा तो ना पूरा हो जाएगा। अधिकार ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो जो शुद्ध शब्द होता है उसे अनधिकार कहते हैं, अनधिकार। क्लियर है? हालांकि पढ़ा तो अनधिकार ही जाएगा, लेकिन अनाधिकार नहीं होता, इसमें मात्रा नहीं लगती है। अच्छा फिर आधीन क्या है? आधीन जो दोस्तों शुद्ध लगता है वो आधीन होता है। आ में बड़ा की, मतलब जो आ में होती है वो मात्रा नहीं लगती, याद रखेंगे। आ में मात्रा नहीं लगेगी, धाम बड़ी पैधी, मतलब छोटा आ, धाम बड़ी पैधी, ना खाली, अधीन होता है। क्लियर है? आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों, कह दिए गए विकल्प में से रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित वाक्य का चयन। रेखांकित वाले पिछली बार 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन मुझे लगता है अब की बार 1 या 2 आएंगे। पृथ्वी का रूप गोल है, गोल है, पृथ्वी का रूप गोल है, तो आपको रूप की जगह पर क्या लगना है? अब देखो ये मतलब ऐसे आपको भाषा वाले आपको पता होना चाहिए। अब पृथ्वी का जो रूप है गोल है, तो रूप की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे रूप की जगह पर आकार लिख सकते हैं। भाई पृथ्वी का आकार जो है गोल है, आकार क्या होगा? आकार क्या है? गोल है, लिख सकते हैं, ऑप्शन ए आएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, ठीक है। समझ गए दोस्तों? आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। कह रहा वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें, वर्ष में एक बार होने वाले। देखो जो सप्ताह में एक बार होता है 7 दिन में, अगर पूछा 7 दिन में एक बार होने वाला या सप्ताह में एक बार होने वाला, तो क्या बोलेंगे? साप्ताहिक बोलेंगे। रोज होने वाला, डेली या दैनिक, दिन में एक बार होने वाला, दिन में, तो यानी कि डेली हो रहा प्रत्येक दिन, उसे दैनिक बोलेंगे। माह में एक बार होगा, माह में, उसे मासिक बोलेंगे। वर्ष में एक बार होगा, उसे वार्षिक बोलेंगे। याद रखें, कह रहा है वर्ष में एक बार होने वाला, तो क्या बोलेंगे? वार्षिक। अच्छा पाक्षिक दोस्तों किसे बोलते हैं? पाक्षिक, ठीक है। पाक्षिक किसे बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? 15 दिन में, 15 दिन में एक बार होने वाला, जो 15 दिन में एक बार होता है उसे पाक्षिक बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, उसे पाक्षिक बोलेंगे जो 15 दिन में एक बार होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, ये लीजिए। अंधे की लकड़ी क्या होगा? ये तो आपने खूब पढ़ा होगा। गंवार आदमी, अनपढ़ व्यक्ति। बताइए अंधे की लकड़ी क्या होगा? तो अंधे की लकड़ी आपने सुना होगा। अंधे की लकड़ी कितनी? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, ठीक है। तो इसका क्या होता है? एकमात्र सहारा। ऑप्शन आगे दिए होंगे, एकमात्र सहारा, सहारा, ठीक है। इसके ऑप्शन आगे होंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ऑप्शन आगे दिए गए हैं, ये देखिए एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर
ए हो, सी होगा। ठीक है, समझ गए। आइए अब हम लोग दोस्तों वाक्यांश पर बढ़ते हैं। वाक्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना। इसमें दोस्तों ये वाक्यांश आंसर वाले आ गए हैं, गद्यांश है ये। ठीक है, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। वाह सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जो वाह परख होता है उसकी अभिव्यक्ति करना और उसको समझना ये आसान है। जब रूप के साथ चरित्र का स्पर्श हो जाता है, जब रूप जो होता है, रूप के साथ चरित्र का स्पर्श हो जाता है, तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया गद्यांश है, आप इसको लाइफ में भी प्रयोग कर सकते हैं। आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर शब्द व्यापक एवं विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीक होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। आप मेरी अगर माने तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, फिर वीडियो को रोक लें और जाकर एक बार गद्यांश से पढ़ें, फिर अपने आप आंसर दें। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता चलू जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊं, इस प्रकार आप आंसर दें। जैसे अब मैंने ये क्वेश्चन लाया, आप रोक लें, अब क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर गद्यांश पर जाएं और फिर गद्यांश को पढ़कर फिर आंसर दें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा सौंदर्य की परख की जाती है। तो जो सौंदर्य की परख होगी दोस्तों वो कैसे की जाएगी? तो आप कहेंगे सौंदर्य की जो परख होती है वो इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर की जाती है। इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर की जाती है। इंद्रियों की संतुष्टि किस प्रकार होती है? ठीक है, आइए अगले पर देखते हैं। कह रहा रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। ठीक है, तो रसास्वादन की जो अनुभूति होती है उसका बोध क्या होता है? तो आगे देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसके ऑप्शन के अनुसार देखें तो देखिए, अब आपने पढ़ा था कि जो चरित्र स्पर्शी रूप से कैसे चरित्र स्पर्शी रूप से, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखो कहाँ पर दिया गया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ गद्यांश के अनुसार। जो गद्यांश के अनुसार अगर हम लोग चलें तो ये लिखा था क्या हुआ भाई, इंद्रियों को संतुष्ट करती है, मनोरम वस्तु चित्र आनंदित करती है, रसास्वादन में कहाँ पर है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखो रसास्वादन की अनुभूति हुई होती है, रसास्वादन की चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, उसमें रसास्वादन की अनुभूति होती है। ठीक है, तो आप इसको अपने आप जब गद्यांश को पुनः आएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोरम नहीं, क्योंकि बताना है। जो कवि जो अभी आपने देखा जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोरम नहीं, इसका क्या अर्थ है? तो अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो होता है इसमें केवल सौंदर्य का वर्णन किया गया। क्या है सर? केवल सौंदर्य का वर्णन किया गया। कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोरम नहीं, क्योंकि इसमें क्या है? सौंदर्य का वर्णन किया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कह रहा कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? जो कालिदास है उनके प्राकृतिक वर्णन का आधार क्या? अब की बात दोस्तों जो PDF बनाऊंगा बहुत साफ बनाऊंगा, ये थोड़ा आज डार्क ज्यादा हो गई, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या है? तो कालिदास की प्रकृति का वर्णन का जो आधार होता है वो दोस्तों, प्रकृति का जो वर्णन का आधार उनकी चरित्र प्रमुखता है। क्या है दोस्तों? उनकी चरित्र प्रमुखता है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आप गद्यांश को बहुत बेहतरीन से समझेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये रहा आज का अंत क्वेश्चन। कह रहा ऊपर से दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सुंदरता बनाम मनोहरता। क्या होगा? सुंदरता बनाम मनोहरता। ठीक है, ये दोस्तों आज के थे 20 क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि 20 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा। हिंदी के बहुत बेहतरीन थे, बहुत बेहतरीन सेट रहा ये आज का। तो इसमें आपको बताना है कैसा आपका स्कोर है 20 में से। 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लगातार आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जितने भी बुक में दिए गए। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए ऐसा ही रीजनिंग, हिंदी, मैथ, हर प्रकार के मैं आपको सोल्यूशन करवाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।